माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिन कांवड़ यात्रियों के लिए फूल बरसा रहे हैं, तो यहाँ क्या ग्राम प्रधान जी मौके पर है, यहाँ नाली और पूरी तरह से कीचड़ बिछा दिया कि सावन आ रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने आओगे तो इसी कीचड़ से गुजर कर जाना है आपको। तो श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत ताल बघौड़ा गांव बना जिहादी मानसिकता का शिकार। शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, लेकिन ग्राम प्रधान मुंशी खां के द्वारा पूरी तरह से मंदिर के साथ किया गया भेदभाव व्यवहार। ताल बघौड़ा में बनी मस्जिदों के अगल और पीछे पूरी तरह से साफ सुथरा इंटरलॉकिंग और बेहतर तरीके से आरसीसी और नाली का निर्माण। मंदिर आज तरस रहा है साफ सफाई और पानी निकलने का रास्ता मांग रहा है। यह बड़ा भेदभाव का आरोप। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा ताल बघौड़ा में मौजूद हूं, जो यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुंशी खां के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है और ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सामने आदिदेव महादेव शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पर ये जल देखिए किस तरह से भरा हुआ है। हमारे कैमरामैन जरा दिखाएंगे, उधर भी आरसीसी है, उधर भी ऊंचा स्थान बनाया गया है और इधर भी ऊंचा स्थान है, लेकिन इस बीच में गड्ढा कर दिया गया है ताकि कोई भी हिंदू यहाँ पर जल चढ़ाने ना आ पाए। यह भी एक मानसिक ग्रसित दूसरी मानसिकता के यहाँ के जो ग्राम प्रधान है इस तरह से आरोप लग रहे हैं। सवाल वाजिब है, सवाल लाजमी है, क्योंकि यहाँ मंदिर है इसलिए इसकी साफ सफाई नहीं हो पा रही है। तमाम लोग हैं, इनसे जानकारी लेंगे, ग्रामीण हैं। पंडित जी, ये मंदिर आपका है और यहाँ ग्रामीणों का निकास है, आना जाना है, कैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं, कैसे आते जाते हैं? छोड़ दीजिए माइक। हाँ, यहाँ हम लोग नहीं जा पाते हैं, जो है पानी भरा रहता है, कैसे आवे कैसे क्या करें। क्या ग्राम प्रधान आपके इसको नहीं देखते? ग्राम प्रधान से बार बार कहा गया, लेकिन वो कभी अनसुनी करके जो है कभी इधर कोई काम ही नहीं लगाया। मंदिर है इसलिए प्रधान नहीं सुन रहे हैं। यही समझ लीजिए, हम लोगों का मकान है ब्राह्मणों का, तो सोचते हैं कि इधर हमको क्या जरूरत है, हमको ममनस रोड लेना है या और जगह लेना है। जिहादी मानसिकता की वजह से मंदिर। हाँ, यही बातें है। बार बार हम कई चक्कर कह चुके, लेकिन उन्होंने इधर कोई ना सुने। हाँ, किया जाएगा ऐसे करके टाल दिया। ऐसे टाल देते हैं। हाँ, टाल देते हैं। तो इस पर आज तक आपने किसी को एप्लीकेशन, यहाँ के सेक्रेटरी भी आते होंगे, भी आंख बंद करके चले? हाँ, वो भी चले जाते, वो आए रोड पे, यहाँ आए ही नहीं, रोड से आते हैं, रोड में बैठे रहते, पे चले जाते हैं। मोबाइल लाइए जरा। जो है पंडित जी, करोड़ों का बजट आपके ताल बघौड़ा में खर्च हुआ है। 5 साल में लगभग 1 करोड़ से ऊपर का बजट, और बाकी अभी हमने जो काउंट नहीं किया है। आप लोग जाइए ऑनलाइन देखिए, करोड़ों का बजट, लेकिन ग्राम जो है इस तरह से डूब रहा है। हाँ, जगह जगह मिट्टी गिरा दिया, हर जगह हर कोई काम कर रहे हैं। बार बार कहा कि 2-4 जो है यहाँ बोरी जो है बालू गिरा दीजिए, गिट्टी गिरा दीजिए, अगर इस स्थान को ऊंचा कर दिया जाए, शंकर जी को पानी आगे बहाव निकल जाए बाहर को, इधर तो जल चढ़ाना भी मुश्किल होता है। आज जल चढ़ाना भी मुश्किल। सावन भी आ रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है। सबसे दिक्कत आप लोग भी, भैया पंडित जी यहीं के हैं, कैसे आपको दिक्कत, कैसे परेशानी साहब बहुत हो रही है। यहाँ आने जाने का कोई रास्ता है नहीं। बच्चे हिंदू मुसलमान का भेदभाव? अरे भेद तो नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनको करना चाहिए। हम लोगों का आम रास्ता तो ऐसा नहीं है तो ये 5 साल से आपका मंदिर ऐसे क्यों पड़ा है? अब क्या कहा जाए, आप लोगों को बस की बात है नहीं। बार बार कहो हो जाएगा कर देंगे, यानी आप डरे हुए हैं? डर भी वैसा कुछ समझ लीजिए, बस आप डरे हुए हैं कि अगर हिंदू मुसलमान कह दिया जाए तो हमें डराने की कोशिश भी किया जाएगा। अब और क्या कहा जाए। यानी मस्जिदों के अगल बगल मैंने देखा साफ सुथरा नाली बना है, वहाँ तो है ही है, लेकिन यहाँ शंकर जी का मंदिर है, पूरा कीचड़ उठा हुआ है। वैसे है ही है साहब, देखा जाए सामने आपके है, क्या कहा जाए। इतनी दिक्कत होती है आने जाने में कि पूछो ना हाल। कई बार कहा गया, बोलते हैं करवा देंगे, हो जाएगा, बजट आएगा फिर करवा देंगे, आएगा तो करवा। 4-5 घर आप ब्राह्मण है, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, क्या प्रधान जी इसको साफ सुथरा करा दें? तो क्या ये तो उनकी मर्जी है, नहीं करते तो क्या किया जाए भाई। बार बार कहा जाता है, बोलते हो जाएगा, सुनते ही नहीं। मुंशी खां ग्राम प्रधान है। प्रधान तो मौके को ही है। खोलो जरा। मोतीलाल है वो ग्राम प्रधान निधि है ना? उनको तो हम जानते ही नहीं कि प्रधान है कौन। मुंशी जी को हम जानते हैं तो जानते हैं। अच्छा, हाँ। प्रधान को जानते हैं? प्रधान जी का आज तक हम शकल ही नहीं देखे, कौन प्रधान हमारे गाँव का। क्या भैया ये जो क्या ये जिहादी मानसिकता से पीड़ित है मंदिर? नहीं, अब ऐसा ही कुछ कह दिया जाए। मैंने कई बार इस पर बात भी किया कि यहाँ इस पे प्रधान जी कुछ जो उनके कई लोगों से बताया गया कि इस पे हर
साल जो है बरसात के मौसम में ऐसे ही हो जाता है। ये तो मैं लगातार 5 साल आपकी प्रधानी चली गई तब भी भरा हुआ है, 5 सालों से देख रहा हूँ। जी जी ऐसे ही है। ये तो और मैं गुजर रहा था, मैंने देखा मंदिर है, यहाँ पानी भरा है, मस्जिदों के सामने बढ़िया नाली बनी है, साफ सफाई है, इंटरलॉकिंग बनी है, उधर ऊंचा है इंटरलॉकिंग, इधर क्या इस पर जो है इस इंटरलॉकिंग को जान के नीचा बनाया गया? अब कुछ ऐसे ही हो सकता है क्योंकि इधर उधर से ऊंचाई है और इधर से ऊंचाई, बीच में ढाल रखा तो गया है। यहाँ मंदिर के सामने ही ढाल रखने का कोई पर्पस तो होगा, या इनकी मानसिकता धूमिल हुई होगी कि इस तरह यहाँ कर दिया जाए, कोई जल न चढ़ा पाए। इसको कहा था जल्द ही जल्द इस पे रिपेयर करवा दिया जाएगा, लेकिन कुछ पे सुनवाई भी नहीं हो रहा है। हाँ, यानी जो है ये मंदिर कैसे आपका साफ सुथरा होगा? अब मंदिर साफ ये होगा कि इस पे इसका जो लेवल है इसको इधर उधर से ढाल। जब 5 सालों से प्रधान ने नहीं किया तब कैसे होगा ये? आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 5 साल से प्रधान चाह ले तो 1 मिनट में ये, इसमें कितने ज्यादा 5-10 हजार का खर्चा है। जी जी। और मंदिर है, आप लोग कह रहे हो ऐसा नहीं है, या डर रहे हो, या डर के मारे कह रहे हो ऐसा कोई बात नहीं। अगर डर रहे हो तो कोई बात नहीं, हम लोग भी न्यूज बनाना बंद कर देंगे। आप जैसा जब मैं 5 साल से देख रहा हूँ पंडित जी, ये चीजें आपके हो रही हैं, आपका ये नहीं बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, मानसिकता धूमिल होगी कि जहाँ मंदिर है इसलिए इसको साफ सुथरा रखा जाए। साफ होना जरूरी है जी, चाहिए, साफ होना जरूरी है। क्या मानसिकता गंदी हाँ, है? गंदी है सर, गंदी है। हाँ, गंदी है। अगर गंदी नहीं होती तो मंदिर है अब तक साफ हो हाँ, जाता। साफ हो जाता है। अरे हम बार बार कई चक्कर कह चुके हैं, यहाँ थोड़ा जो है कर दीजिए, लेकिन इधर वो ख्याल नहीं करते कुछ। और अलग अलग इंटरलॉकिंग करवाया, ये सब कुछ जो है कोई अयोध्या का मंदिर है कि बोर्ड में देखिए जो है वहाँ पर मिट्टी गिरवाया, 2-4 ट्राली मिट्टी गिरा दिया, उधर गिरा दिया, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर पाए। ये गंभीर आरोप है। आप कह रहे हो प्रधान जी नहीं कर रहे हैं, तो प्रधान जी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है ये बताओ? ये तो उनकी मर्जी है जी, मर्जी है। उन्हीं को ऊपर करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। कई बार कह के हार गए हम लोग। कई वो नाली देखो, कई बार रिक्शा पलट जाता है, कि जाने आने दिक्कत होती है, हर चीज है। तो प्रधान जी की मर्जी क्या है? प्रधान जी की क्या मर्जी है? मंदिर है इसलिए नहीं बनाएंगे? उनके पास बजट आएगा तो बनाएंगे, बजट नहीं है। कई बार लोगों ने कहा भी, बोले बजट नहीं है, बजट आएगा तो बनवा देंगे। हमने कहा अरे बजट की बात ना करो, बजट तो इतना आ गया है ग्राम सभा में आपके, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ दर्शकों, और आप भी जाके गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, तमाम ऐप हैं एकदम पूरी तरह से। 4,37,000, 21-22, 22-23 2,50,000, 1,57,00,000 22-23 में इन्होंने खर्च किया। 24-29 अब ये मानिए 23-24 का बजट आपको सुना रहा हूँ, 24,29,834, और फिर 24-25 का बजट सुना रहा हूँ 4,78,000। फिर इसके बाद 26-27 का बजट इन्होंने प्रोसेसिंग में डाल रखा है, प्रोसेसिंग चल रहा है 6,20,000। फिर इनका बजट जो है 25-26 का 42,37,000, यानी सब मिलाकर लगभग 2 करोड़ के आसपास बजट है। आप उठा के देख लीजिएगा, पूरा बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा। 2 करोड़ से ऊपर है ये, यानी ताल बघौड़ा गांव का। लेकिन कह रहे हैं योगी जी पैसा नहीं दे रहे हैं, योगी जी के कर्मचारी पैसा नहीं दे रहे हैं, बजट नहीं आ रहा है। अरे काहे कि योगी जी का नाम ले रहे हो? आप करना नहीं चाहते हो, गमन करने चाहते हो। जब चुनाव लड़ते हो तो आप साइकिल से चलते हो, और जब चुनाव प्रधानी आ जाता है तो आपके पास गाड़ियां आ जाती हैं, आपके पास पल्सर आ जाती हैं, नई नई पल्सरें आ जाती हैं। आराम से जो है, जब बीड़ी पीते हो तो सिगरेट कैप्टन चलने लगता है। तो ये सब दिखता है भैया, ये सारी चीजें दिखते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर मैंने जो चीजें आपको दिखाया दर्शकों, हर ग्राम सभा का यही हालत है, केवल बंदर बांट किया जाता है। सिगरेटरी और प्रधान मिलकर सीधा बंदर बांट करते हैं। जनता मर रही है, मरने दो, लोग तड़प रहे हैं, तड़पने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये चीजें इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ शंकर जी का मंदिर है, और यहाँ इसकी साफ सफाई लगभग 5 वर्षों से नहीं हो पा रही है। बारिश इतना जबरदस्त होता है, अभी तो शुरुआत है, यहाँ जब भरेगा तो ये शंकर जी के स्थान पर जो है शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं हो पाएगा। सावन का महीना चल रहा है या आने वाला है, ये भी चीजें देखना होगा। तमाम लोग यहाँ पर दर्शन भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। तो क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिन कांवड़ यात्रियों के लिए फूल बरसा रहे हैं, तो यहाँ क्या ग्राम प्रधान जी मौके पर है, यहाँ नाली और पूरी तरह से कीचड़ बिछा दिया कि सावन आ रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाने आओगे तो इसी कीचड़ से गुजर कर जाना है आपको? तो ये समस्या है ग्राम प्रधान के ऊपर, और ये गंभीर आरोप पूरी तरह से मानसिकता से धूमिल और ग्रसित ऐसे प्रधान हैं जिन्होंने आज तक कम से कम मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों को दुरुस्त करना चाहिए। बजट कितना भी आप घोटाला कर लो या भ्रष्टाचार कर लो, लेकिन जहां पर मंदिर और मस्जिद है वहां की सुविधा तो बेहतर होनी चाहिए। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते आ रहे हैं, और
तमाम अफसर, तमाम अधिकारी, तमाम कर्मचारी भी इन चीजों को कहते हैं। तो दर्शकों, ये चीजें आप जान लीजिए, ये पूरी तरह से ग्रसित मानसिकता, यानी भेदभाव वाली चीजें, तुष्टीकरण वाली चीजें यहाँ पर हुई और लगभग 5 सालों से मैं यही देख रहा हूँ और लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आते हैं और यही ग्राम सभा के लोग हैं। मैं थोड़ा आगे दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि देखिए उधर भी ऊंचा है, संदीप गिरी एक बार दिखाएं, वहां ऊंचा है और इसको स्पेशल बनाया गया है, खाल यही गड्ढा बना दिया गया है। एक मानसिक घृणित, पूरी तरह से यह समझ में आ गया कि यह मानसिक बीमारी के तहत इस मंदिर को पूरी तरह से ऐसा बनाया गया कि इस मंदिर के चारों तरफ जलभराव हो जाए और कोई जलाभिषेक न कर पाए। दर्शकों देखिए यहाँ पर भी चीजें, यहाँ पर भी मैं आ गया, इधर ये आरसीसी ऊंची बना दी गई, ये आरसीसी बीच, संदीप गिरी एक बार फिर दिखाऊं, इस आरसीसी को देखिए उधर नीचा बनाया गया है, यानी उधर का पानी बारिश में आए वहां भर जाए, इधर का बारिश भी वहां पानी भर जाए। तो इस तरह से जो ग्राम प्रधान हैं, पूरी तरह से काम न करने वाले, ऐसे ग्राम प्रधानों को जो घृणित मानसिकता के हैं, ऐसे लोगों पर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम भेदभाव नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। तो ये गंभीर आरोप है और ये आरोप सीधा मैं दिखा रहा हूँ, इसको खुलकर उजागर कर रहा हूँ। जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, मुंशी खां माली ग्राम प्रधान हैं और मुंशी खां प्रधान प्रतिनिधि हैं, वो पूरी तरह से टेक केयर हैं, पूरा देख रहे हैं। करोड़ों का बजट ताल बघौड़ा का है। आप दर्शकों जितने भी ताल बघौड़ा के लोग देखिए, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल है, आपके पास सारी जानकारी, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध मिल जाएगी। लेकिन मैं सवाल बड़ा पूछूंगा, क्या जो करोड़ों का बजट आया, क्या ग्राम सभा में साफ सफाई और ग्राम सभा की शुद्धिकरण और ग्राम सभा के विकास में उपयोग हुए, या भ्रष्टाचार में बंदरबाट किया गया, सेक्रेटरी प्रधान ठेकेदार मिलकर बंदरबाट कर लिए? ये गंभीर समस्या है और इस पर जांच, अगर आप लोग चाहें तो जांच भी बैठ सकती है। ग्रामीण के लोग चाहें जाने इन चीजों को, क्योंकि जब गांव के लोग कहते हैं कि ग्राम सभा में विकास प्रधान कहते हैं बजट नहीं आता, तो बजट तो ये बजट आते आते 5 साल में करोड़ों हो जाता है। पैसा कहाँ गया? ये पैसा एक तरफ कह रहे हैं कि योगी जी पैसा नहीं दे रहे हैं और ऑनलाइन डिटेल पूरी आ जाती है कि इतना पैसा ग्राम सभा में एक एक पॉइंट पर आ जाता है। अगर आपने एक ईंटा लिया है तो उसका भी डिटेल आ जाता है, सारे रिपोर्ट मौजूद हैं। तो कम से कम जनता से मैं कहना चाहूंगा, आप जागरूक बनो, प्रधानों से हिसाब मांगना शुरू करो। हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा भ्रष्टाचार करने की, उनसे मांगिए हिसाब कि आपने कौन सा काम किया, कहाँ का काम किया। हर चीजों पर जो है कमीशन खोरी, हर चीजों पर भ्रष्टाचार, बस केवल बंदरबाट, कहाँ पैसा 10 पैसा मिले, 15 पैसा मिले। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये काम किए जाते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ग्राम सभा की, भैया ये नाली जिस प्रकार से है, ये देखिए यहाँ प्रधान जी, ये मुख्य रास्ता है, यहाँ पर नालियां ऐसे भरी रहती हैं। अगर उधर का पानी इधर आ जाए तो क्या दिक्कत है? स्पेशल उसको, बाबा क्या वहाँ मंदिर पर स्पेशल गड्ढा बनाया गया है? किधर? वहाँ वो मंदिर के पास जो जल भराव है, नहीं तो वो क्यों पानी भरा रहता है? क्या तो यही दिखाई पड़ता है कि हमारी आपकी गलती है कि जो हम नहीं बोल रहे हैं, जो काम करने वाले 4 पैसा आ इधर रहा ऊंचा है, उधर ऊंचा है, मंदिर के बीच में गड्ढा है, है तो क्यों हुआ ऐसा? क्यों ये किया तो गया? कर्ताकाजी वाले से हुआ है ऐसे सर। तो प्रधान को देखना चाहिए नहीं? हाँ देखना चाहिए, ये प्रधान की जिम्मेदारी है नहीं? हाँ जिम्मेदारी है, लेकिन उनका काम जब जिम्मेदारी, तो प्रधान को मजा आ रहा होगा कि मंदिर है, डूब रहा है, हमें तो आनंद है ही, मुंशी खां जी है ही, कौन दिक्कत है उसमें? महाराज जी वो ऐसा बता रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जनता भगवान है, उसके बाद भगवान के बाद नहीं वो पैर का जूती हो जाते हैं। हाँ। करोड़ों का बजट बाबा खर्च हुआ है, गांव में कोई विकास दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं। आप लोग की क्या गलती है? आप लोग तो मीडिया बना रहे हो, आप भेज दिए, लेकिन जिसको करना है वो नहीं कर रहा है, तो क्या किया जाए? तो पैसा तब कैसे निकल गया बाबा? वो कह रहे हैं बजट नहीं है, तो पैसा कहाँ से गया? अब तो भाई प्रधान जी जाने, हम क्या जानते हैं। दर्शकों, कागजों में खाना पूर्ति हो जाती है और कागजें आप जानते हैं पूरी तरह, कागजों में खाना पूर्ति बेहतर से हो जाती है। इधर संदीप गिरी दिखाएं, ये मस्जिद बना हुआ है, देखे कितना साफ सुथरा है, आने जाने वालों की दिक्कत नहीं है, बढ़िया सा बना हुआ है। और इधर एक बार जूम करो, ये शंकर जी का मंदिर बना हुआ है, सावन आ रहा है और मंदिर पर जल नहीं चढ़ा पाएंगे लोग, बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। इन्हीं मुद्दों पर मैं दर्शकों ये चर्चा कर रहा हूं कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, ऐसा तुष्टीकरण क्यों?
क्या हिंदुओं के मंदिर को साफ सुथरा बनाने का जहां प्रधान इस प्रकार मुंशी खां जैसे बैठे हैं, क्या वहां नहीं करा सकते? 5 साल में मंदिर की साफ सफाई, मंदिर को साफ सुथरा नहीं बनाया जा सकता? आप मस्जिदों की तरफ जो है रुख करते हैं, मंदिरों की तरफ नहीं कर सकते? आप जनता के लिए बनाए गए हैं, जनता आपके लिए है, ना कि आप जो है इस तरह मनमानी करें। तो ये गंभीर समस्या है, इस पर कम से कम जांच हो और जांच बिठाई जाए, और इस तरह से जो कार्यवाही गलत कर रहे हैं इनके खिलाफ जरूर से जो है चीजें बननी चाहिए। दर्शकों, इन मुद्दों पर कार्यवाही होनी चाहिए। वीडियो ज्यादा शेयर करें ताकि ये भेदभाव जो हुआ है, जो जिहादी मानसिकता फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो, और जो अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं ऐसे में उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही हो। और दर्शकों, एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि जो सिगरेटरी हैं उनसे कम से कम उनको भी दिखना चाहिए। सिगरेटरी गांव में नहीं घुसता है, बस केवल प्रधान से यही कहता है कि कैसे भी लाओ, बजट बनाया जाए, बंदर बांट किया जाए, कागजों की खाना पूर्ति की जाए, कागजों में सही रूप से सारी चीजें बनाई जाए, मौके पर चीजें हो या ना हो, उन सब चीजों का बेहतर परिणाम होता है। लेकिन मौके पर आप देखिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके, और ऐसे जो भेदभाव करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।